रूस को चौतरफा घेरने की एक नई तैयारी है यूक्रेन की पश्चिमी देशों की मदद के साथ। एक और बड़ी खबर, ये हथियारों का सबसे बड़ा बाजार बन गया है रूस यूक्रेन युद्ध। यूरोप के रक्षा बजट में 30.7 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका से यूक्रेन को अब तक 18.5 अरब डॉलर की मदद मिली है। दुनिया का रक्षा खर्च 2.08 खरब डॉलर तक पहुंच गया है। तो रूस यूक्रेन वॉर में हथियारों की जमकर खरीदारी हो रही है और इस खरीदारी का असर भी देखने को मिल रहा है। देखिए, दुनिया भर में जो रक्षा बजट है उसमें जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है और आप देखिए कि अमेरिका लगातार हथियार मुहैया करा रहा है, पश्चिमी देश भी हथियार मुहैया करा रहे हैं और यूक्रेन को हथियारों की मदद दी जा रही है और इसी बदौलत यूक्रेन अभी तक जंग के मैदान में टिका हुआ है। कई जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी मानते हैं कि अमेरिका दरअसल इसलिए मुखिया बनता है क्योंकि उसे अपने हथियार बेचने हैं, चाहे वो नॉर्थ साउथ कोरिया टेंशन हो, चीन ताइवान टेंशन हो या फिर सबसे बड़ी जंग जो बीते 8.5 महीने से हम देख रहे हैं। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। रूस यूक्रेन के बीच की इसकी ही बात क्यों न कर लें। और अभी जो डिटेल्स हम देने वाले हैं उससे आप ये समझ पाएंगे कि इस वक्त दुनिया भर में हथियारों की जो खरीद है वो कितनी ज्यादा बढ़ी है। हथियारों की होड़ विश्व युद्ध की ओर क्या ले जाएगा, सभी अपने अपने देश में हथियार भर रहे हैं। इंफॉर्मेशन वॉल पर सारी डिटेल्स है। यूक्रेन को अभी तक जो अमेरिका की तरफ से हेल्प मिली है, मदद मिली है, वो कितनी है सोच के भी आप हैरान हो जाएंगे कि क्या कोई देश इतनी मदद कर सकता है यूक्रेन जैसे देश की जिस पर लगातार हमले हो रहे हैं। ये मदद है 18.5 अरब डॉलर की। यूरोप का भी रक्षा बजट इस बीच बढ़ गया है। कितना बढ़ा है? 30.7 अरब डॉलर तक रक्षा बजट बढ़ाया गया है और इसमें जर्मनी की हिस्सेदारी भी हम आपको बताएंगे। लेकिन विश्व का रक्षा खर्च सबसे पहले बता देते हैं, 2.8 खरब डॉलर। ये है इस वक्त दुनिया भर का रक्षा खर्च। अमेरिका 27.6 बिलियन यूरो इस वक्त अपनी रक्षा बजट में बढ़ोतरी कर चुका है। इतना है रक्षा बजट। पोलैंड की बात करें 1.8 बिलियन यूरो के रक्षा बजट तक ये पहुंच चुका है। ब्रिटेन में भी इसी तरीके का इजाफा देखने को मिला है, 1.5 बिलियन यूरो की मदद। और जर्मनी में बताया जा रहा है कि 0.7 बिलियन यूरो की रक्षा बजट इस वक्त की गई है। अब साथ ही आपको हम ये भी बताएंगे कि इस युद्ध से आखिर किसका फायदा हो रहा है, किसको फायदा पहुंच रहा है। इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल्स आपके सामने है। ये आंकड़ा सबसे पहले जान लीजिए, यह है सितंबर 2022 का आंकड़ा जो सर्वे किया गया, उसके बाद ये आंकड़ा निकलकर सामने आया है। सारी रिसर्च के बाद डिफेंस कंपनियों के शेयर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला और एरोविनॉन्मेंट के शेयर में 80% की उछाल देखने को मिली है। BAE सिस्टम के शेयर में 37% ग्रोथ हुई है और साथ ही नॉर्थॉर्फ गुम्मन के शेयर में 26% की बढ़ोतरी हुई है। ये सब जो हम आपको बता रहे हैं इसके बारे में एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे हम और डिटेल में समझने के लिए। लॉकहीड मार्टिन के शेयर में भी 8% की ग्रोथ हुई है और जनरल डायनामिक्स के शेयर में 5.6% की बढ़ोतरी हुई है। द्विवेदी सर, जरा समझाइए इन आंकड़ों के बारे में और इस वक्त दुनिया के सामने कितना बड़ा चैलेंज है कि सभी देश अपने देश पे हथियारों को भर रहे हैं, हथियारों की खरीद बढ़ गई है, रक्षा बजट में जबरदस्त इजाफा हुआ। हालांकि एक अच्छी बात भी है, कोई भी देश अपने कंट्री की सुरक्षा करेगा ही, हथियार रखेगा ही, लेकिन इस सिचुएशन में क्या कहेंगे आप? देखो, इस समय अगर आप दुनिया में देखें तो तनाव ही तनाव है। आप देखो वेस्टर्न पैसिफिक, चाइना ने वहाँ काफ़ी तनाव पैदा किया। इससे जापान का जो बजट है वो तकरीबन 10% बढ़ा और आप अपने देश को भूल गए। हमारा बजट भी 70 बिलियन डॉलर हो गया है और चाइना का अपना बजट जो है 280 बिलियन डॉलर हुआ है। तो क्या है कि एक तो तनाव है अपनी वेस्टर्न पैसिफिक में, जहाँ जापान, कोरिया, और कोरिया की बात बताना चाहता हूँ, मैं वहाँ डिफेंस अटैचे रह चुका हूँ कि वहाँ चाइना का बहुत ही अहम भूमिका है रशिया की। और रशिया और लेकिन ऐसा लग रहा है नॉर्थ कोरिया के तानाशाह कॉपी कर रहे हैं चाइना की स्ट्रैटेजी। नहीं बात, देखो नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना के बहुत गहरे रिश्ते हैं, 75 साल से गहरे रिश्ते हैं। वहाँ लड़ाई भी लड़ चुका है अमेरिका और अमेरिका के 25,000 सैनिक साउथ कोरिया में तैनात हैं, तो वहाँ वो आमने सामने है, टकराव है, वहाँ टकराव है। और अभी आप दूसरी बात कर रहे हैं, देखो जहाँ जहाँ युद्ध होगा हथियार होंगे और हथियार जो है दो तरफा होते हैं।
एक ही देश को आक्रामक भी देते हैं और साथ ही रक्षात्मक भी देते हैं, तो दोनों तरफ ठीक है थापर सर, आपके पास आएंगे, रिएक्शन आपसे भी इस पर लेंगे। यानी कुल मिलाकर एक बात क्लियर नजर आ रही है द्विवेदी सर कि किसी का मोटिव क्लियर हो या ना हो इस वॉर में, लेकिन जो हथियार सप्लायर्स हैं उनका मोटिव जरूर क्लियर होता और फुलफिल होता हुआ नजर आ रहा है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।